नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। देखते हैं इस कनेक्शन के बारे में क्या क्लैरिटी हमें मिल सकती है। इस पर्सन के बारे में कुछ थोड़े से अलग क्वेश्चंस पूछ के देखते हैं। तो आज पहले देखते हैं कि क्या एनर्जी ये करंटली आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं, जो भी ये पर्सन है आपके दिमाग में। 8 ऑफ सॉर्ड्स, खुद भी फंसे रहो, दूसरे को भी फंसा के रखो। डेथ, कुछ चेंजेस और मून, अनसर्टनिटी। ओके, देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे आप कई बार अपने दिमाग में ही फंसा हुआ फील करते हैं, जहाँ पे हो सकता है आप दोनों किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन को लेके आपस में मिरर भी कर रहे हो, दोनों ही फंसा हुआ फील कर रहे हो और किसी चीज़ को लेट गो ना कर पा रहे हो या रिलीज ना कर पा रहे हो। कोई इमोशन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है। डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। कुछ या तो एंड हो रहा है या हो चुका है, पर ये एक जैसे कैटलिस्ट है आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाने में। या तो आपकी ज़िंदगी में कुछ शिफ्ट लेके आएंगे या इनकी अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज होने वाला है। यहाँ पे कुछ ख़त्म होने वाला है, कुछ नया शुरू होने के लिए। मून जो है ये थोड़ा सा अनसर्टनिटी, इल्यूजन्स ऐड करता है। यहाँ पे थोड़ा सा सबकॉन्शियस फियर्स भी हो सकते हैं। ये आपकी तरफ एक बहुत मैग्नेटिक टाइप कनेक्शन फील करते हैं, बट थोड़ा सा अनक्लियर हैं अपने दिल में, दिमाग में। जैसे आप इनके कुछ इमोशनल, साइकिक वाटर स्टर कर देते हो इनके अंदर। ये कुछ रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपकी लाइफ में इस समय आ रहे हैं, जो आपको अभी इस समय दिख नहीं रहा है। अपने अंदर की कोई चीज़ है, वो ही आपको एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं किसी तरीके से। अभी आपकी ज़िंदगी में रहे या नहीं रहे, बट इस चीज़ के लिए वो आपको पुश कर रहे हैं। किसी चीज़ को हो सकता है कुछ करना है, जहाँ पे भी आप फंसे हुए हैं, आपके जो भी फियर्स हैं उसको लेके ही आपको पुश करने के लिए वो इनकी एनर्जी है इस समय। तो देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपके, ये एक रोमांटिक कनेक्शन में क्या चाहते हैं, क्या ढूंढ रहे हैं इस समय। तो आपके जो पर्सन है वो एक रोमांटिक कनेक्शन में क्या चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं इस समय। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कुछ मीनिंगफुल ढूंढ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स जो है वो एक बहुत ही लविंग, इमोशनल, फैमिली टाइप एनर्जी, एक कंटेंटमेंट लेके आती है साथ में, पर अपनी टर्म्स पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स अथॉरिटेटिव एनर्जी है, जो कहता है कि मैं जो चाहूँगा करूँगा वैसे होगा। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स एक कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, एम्बिशियस, पॉसिबली एक डिज़ायर होती है कि मैं लीड करूं या मैं कंट्रोल में हूं इस सिचुएशन के। 10 ऑफ कप्स एक जेन्युइन इमोशन है, ये एक होप है या आइडिया है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन का, एक लॉन्ग टर्म लाइफ बिल्ड करने का। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये है, दे आर विलिंग, किसी तरह का भी जो भी एफर्ट डालना है, काम करना है, उसके लिए वो तैयार हैं। और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो अपने आप पे बहुत फोकस करें, अपने आप पे कुछ काम करने में इस समय बिजी हैं। ओवरऑल वो इस समय ऐसा कनेक्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें एक इमोशनल डेप्थ हो, जिसमें स्ट्रक्चर हो, एक फुलफिलमेंट चाहते हैं, इमोशनल स्पेशली, क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। पर हो सकता है ये बैलेंस रोमांटिसिज्म में और रियलिज्म में। तो असली लाइफ जो है आपकी और रोमांटिक इमोशंस जो हैं उनमें कहीं बैलेंस चाहते हैं, स्ट्रक्चर चाहते हैं। ये किसी फेज में है जहाँ ये अपने को बिल्ड कर रहे हैं या अपने पे काम करने में बिजी हैं, पर इनको एक इमोशनल डेप्थ और फुलफिलमेंट वो चाहते हैं अपने रोमांटिक कनेक्शन में। ओके,
देखते हैं कि इस इंसान की इमोशनल अवेलेबिलिटी या इमोशनल रेडीनेस इस समय क्या है। सो आपके पर्सन की इमोशनल अवेलेबिलिटी या रेडीनेस फॉर लव क्या है। 3 of Wands, 2 of Swords, 6 of Pentacles, indecisive, 2 of Swords, ये तो रोज़ ही आता है हमारे पास ना। देखिए एक ट्रांजिशनल फेज में है मुझे लगता है, क्योंकि 3 of Wands जो एनर्जी है ये ऐसा है जैसे आप कहीं आगे की तरफ देख रहे हो, कोई फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन हो, पर एक राइट टाइम का वेट कर रहे हो। इनका राइट टाइम मुझे नहीं मालूम कब आएगा, क्योंकि मेरे को तो वेट करते करते राइट टाइम आने का बहुत टाइम हो गया है। 2 of Swords, इमोशनली कॉन्फ्लिक्ट एक हो सकता है इनके दिमाग में चल रही हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन को। मे बी कोई पास्ट पेन हो सकता है या कोई करंट अनसर्टनिटी हो सकती है, पर उसको देखना नहीं चाहते हैं, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं बेसिकली। 6 of Pentacles इम्प्लाइज के हो सकता है ये आपको कोई अफेक्शन दिखा रहे हो या आपके लिए इमोशन है यहाँ पे, पर वहाँ पे इम्बैलेंस है गिव एंड टेक का। मे बी आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो या वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई एक इंसान कम इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। सो सिलेक्टिवली देना वो एक एनर्जी हो सकती है। तो पार्शली इमोशनली अवेलेबल हैं ये। अभी भी हो सकता है अपने कोई ऑप्शंस वे कर रहे हो, डिसीजन क्योंकि नहीं ले पा रहे हैं। कोई अनप्रोसेस्ड इमोशन या इमोशनल टेंशन है जो ये अपने साथ अभी भी कैरी कर रहे हैं। पोटेंशियल है पर कॉशन भी है साथ में। सो पूरी तरह से इमोशनली ये इंसान रेडी या अवेलेबल नहीं है इस समय। हाँ, चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या इंटेंशन इनकी हो सकती है जो अभी आपको पता नहीं है या आपसे छुपी हुई है। क्या ऐसी इंटेंशन हो सकती है। द टावर, 7 of Swords, 7 of Swords, ये तो आपको पता ही है, धोखाधड़ी वाली एनर्जी तो आपको आइडिया है ही। 7 of Pentacles, देखिए टावर एक कुछ रियलाइजेशन वाला कार्ड भी होता है। कुछ चेंजेस, सडन चेंजेस आते हैं। कुछ जैसे एकदम से हिल जाती हैं चीज़ें, उस टाइप की एनर्जी है। हो सकता है कि आपको ये जिस तरह से दिखा रहे हैं, इनको जितना फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो सच नहीं है। इनको फ़र्क पड़ रहा है, पर ये आपको वो डिसरप्शन अपने अंदर की दिखाना नहीं चाहते। ये आपसे हिडन है इस समय। 7 of Swords इज सीक्रेसी का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ या तो आपसे छुपा रहे हैं या बता नहीं रहे हैं। हो सकता है थोड़ी मैनिपुलेशन भी हो जो अभी आपको नहीं पता है, आपको दिख नहीं रही है ऑन द सरफेस। पूरी तरह से मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है आपके साथ। 7 of Pentacles, ये है कार्ड जहाँ पे आपको देख रहे हैं दूर से, वेट कर रहे हैं आपका आउटकम क्या होगा उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं सिचुएशन को। जो आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर ये आप पे नज़रें इन्होंने रखी हुई हैं, चील की तरह आपको देख रहे हैं, बाज की तरह। सो इनके कुछ हिडन मोटिव्स जो है यहाँ पे, वो इमोशनली अनप्रिडिक्टेबल हैं, या जैसे टेस्टिंग, आपकी बाउंड्रीज टेस्ट कर रहे हैं ये कि कहाँ तक आपको धक्का मारा जा सकता है। इनको खुद भी शायद नहीं पता है कि ये कर रहे हैं, बट ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं या ये ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे इनको सब पता है कि ये क्या कर रहे हैं। इनको आइडिया खास है नहीं। देखिए ये कनेक्शन जो है ये एक डीप ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी होल्ड करता है इस समय। हो सकता है एक जैसे किस्मत में लिखा हुआ है उस टाइप का एक मैग्नेटिक इमोशनली इंटेंस कनेक्शन है ये, पर इसके ऊपर एक अनसर्टनिटी का बहुत बड़ा बादल छाए हुए हैं, अनसर्टनिटी के। सो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उनकी तरफ से यहाँ पे, एक पॉसिबल डिसेप्शन कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कहूँगी मैं, या कुछ ना कुछ
जैसे छुपा रहे हैं या बता नहीं रहे हैं इस समय। पर करंट स्टेट ये सजेस्ट करता है कि ये फुली रेडी तो नहीं है, अभी भी अपने कुछ पैटर्न्स में फंसे हुए हैं ये। आपकी बेस्ट अप्रोच होगी कि आप ग्राउंडेड रहें, आप अपनी इंट्यूशन को सुने इस समय और अपनी इमोशनल स्पेस को प्रोटेक्ट करें। अगर आपको लगता है कि इमोशनली आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है या चीज़ें बहुत ज़्यादा मर्की हैं, क्लियर नहीं है, तो इसको आप अभी के लिए सिर्फ एक लेसन की तरह रखिए। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी अब और मत डालिए, क्योंकि देखिए आप अकेले इंसान नहीं हो सकते जो हर समय एनर्जी डाले। अगर दूसरी तरफ से दूसरा इंसान आपको जो चाहिए वो नहीं दे रहा है या आपको कहीं बीच में मीट नहीं कर रहा है, तो आप अकेले एक ही चीज़ पे मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही डिप्लीट होते रहेंगे। और जब आप डिप्लीट हो जाते हैं तो फिर कोई भी नहीं पूछता ना। जिसके पास मतलब गाड़ी तो पेट्रोल से ही चलेगी ना, पेट्रोल के बिना कैसे चलेगी, तो अपना पेट्रोल ख़त्म ना होने दें। दैट इज़ द रीडिंग फॉर टुडे गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।